बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ मैं हमारे चैनल एच वॉइस पर। मेरी शादी को 21 साल गुजर गए थे। आज मेरी बीवी चाहती थी कि मैं किसी और औरत को बाहर खाने के लिए लेकर जाऊं। मेरी बीवी ने कहा कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन वो जानती है कि वो दूसरी औरत भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और वो औरत बहुत खुश होगी अगर मैं उसके साथ कुछ वक्त गुजारूंगा। वो दूसरी औरत जिसका जिक्र मेरी बीवी कर रही थी वो कोई और नहीं, मेरी अपनी अम्मी थी। वो 19 साल पहले बेवा हो चुकी थी, लेकिन मेरा काम और फिर मेरे 3 बच्चे मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं बमुश्किल ही अपनी अम्मी से मिल पाता था। इस रात मैंने अपनी अम्मी को कॉल की और इन्हें खाने के लिए मदऊ किया। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं ठीक तो हूँ, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी इनके लिए शायद ऐसे वक्त नहीं निकाला था। मैंने इन्हें बताया कि मैं इनके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता हूँ। वो ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि इतने साल बाद उन्हें अपने बेटे के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला था। जुमे के दिन ऑफिस से फारिग होकर मैं उन्हें लेने के लिए पहुंचा। मैं कुछ घबरा रहा था, क्योंकि कुछ भी हो इतने साल बाद अपनी अम्मी से मिलने के लिए मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। जब मैं पहुंचा तो मेरी अम्मी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने सब दोस्तों को बताया कि आज उनका बेटा सिर्फ उनके लिए वक्त निकाल कर उन्हें खाने पे ले जा रहा है। ये सुनकर उनके सब दोस्त बहुत मुतासर हुए। हम एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा और खुशगवार था। बैठने के बाद मुझे मेन्यू पढ़ना था, क्योंकि अब अम्मी तो सिर्फ वही लफ्ज़ पढ़ पा रही थी जो बड़े हरूफ में थे। मैंने जब अम्मी की तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। उनके चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे कहा कि वो हमेशा मेन्यू पढ़कर सुनाती थी जब मैं छोटा था। मैंने उनसे कहा आज वो मुझे इस मौके से मुस्तफ़ीद होने दें। खाने के दौरान हमने बहुत सारी बातें की, एक दूसरे की ज़िंदगी के बारे में बातचीत की। जब हम घर पहुँचे तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ दोबारा जाऊँगी, लेकिन इस दफ़ा मैं तुम्हें मदऊ करूँगी। मैं राज़ी हो गया। जब मैं घर पहुँचा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा हमारी मुलाकात कैसी रही। मैंने कहा बहुत अच्छी, मेरी सोच से भी ज़्यादा अच्छी। कुछ दिन बाद अचानक अम्मी को हार्ट अटैक हो गया और इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि मुझे उनके लिए कुछ करने का मौका ही ना मिला। कुछ दिन बाद मुझे एक लिफाफा मौसूल हुआ। उसमें एक उसी रेस्टोरेंट की रसीद की कापी थी। साथ ही एक ख़त भी था जिसमें लिखा था कि मैं एडवांस में यहाँ का बिल जमा करवा दिया है। मुझे पता नहीं कि मैं वहाँ होंगी या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 2 लोगों के लिए जमा करवा दिया है, एक तुम्हारे लिए, एक तुम्हारी बीवी के लिए। तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते उस रात की मेरे लिए कितनी अहमियत है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ मेरे प्यारे बेटे। उस वक़्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि वक्त पर प्यार का इजहार करना ज़रूरी है, और ख़ास कर अपनी फैमिली को वक्त देना जिसके वो हकदार हैं। ज़िंदगी में फैमिली से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। मेरी आपसे यही नसीहत है कि अपनी फैमिली को वक्त दें, क्योंकि इस वक्त को फिर के इंतज़ार में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि फिर शायद वक्त हो वो ना हो, उस वक्त की क्या ज़रूरत। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा।